अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैट लॉस मिस्टेक्स के बारे में जो हम देसीज अभी भी 2023 में भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अभी तक हमें फैट लॉस में रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल और इस बेल आइकन को जरूर हिट करना ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फैट लॉस मिस्टेक नंबर 1, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑयल। इस मिस्टेक को शायद मैं कंसिडर करूंगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं। वेस्टर्न डाइट में ज़्यादा इसका रोल प्ले नहीं करता क्योंकि वो ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम जब भी घरों में हमारी माएँ, हमारी बहनें, हम लोग जब बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो जब तक दाल को तड़का ना लगे तो हमें तो वो डिश हज़म नहीं होती। हम इस चीज़ में ये बात हम भूल जाते हैं कि जितना ज़्यादा हम ऑयल यूज़ करेंगे हमें डबल कैलोरीज मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फूड्स। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% है, जो कि हमें कार्ब और फैट से मिल रही हैं। 1 ग्राम ऑफ फैट कार्ब और 1 ग्राम ऑफ फैट दोनों में 4 कैलोरीज होती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप जब कप्स भर के तेल डालेंगे डिशेस को बनाने के लिए, उसको पैलेटेबल या जायकादार बनाने के लिए, तो आपके अंदर कितनी ज़्यादा वो एक वक्त में कैलोरीज जा रही हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरा, इस चीज़ को कंसीडर करें कि आमतौर पर 1 से 2 टेबल स्पून इनफ होते हैं। आपने अगर तेल यूज़ करना ही है और अगर आपने ग्रेवी बनानी ही है और तेल से बनानी है तो 1 से 2 टेबल स्पून मोर देन इनफ है। प्लस ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें तेल डालें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी ईजी टू ओवरडू ऑयल कंजम्पशन। आप जब डालते हो तेल तो आप ज़्यादा ही डाल रहे होते हो। कोई भी ये नहीं देखता कि मैं इसको मेजर करूं या टेबल स्पून 1 या 2। आप जब डालते हो तो पूरा ग्लास या आधा कप्स के हिसाब से डालते हो। तो बेहतर ये है कि आप अनियंस और प्याज की ग्रेवी बनाएं। उसमें भी आपको एक अच्छी ग्रेवी और टेस्टी ग्रेवी नेचुरल तरीके से मिल जाती है, बजाय इसके कि आप तेल डाल के उसको बनाएं। सेकंड, अगर आपने तेल यूज़ करना ही है तो ऑलिव ऑयल का यूज़ करो, और वेजिटेबल ऑयल जो कि हमारे घरों में बहुत कॉमन है उससे मत बनाओ। ये गाइस मिथ्स है कि आप ऑलिव ऑयल से खाना नहीं बना सकते। आप बिल्कुल ऑलिव ऑयल से खाना बना सकते हो, क्योंकि ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है उसमें और वेजिटेबल ऑयल के स्मोक पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्मोक पॉइंट क्या है? स्मोक पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर की रेंज है जिस तक जब ऑयल पहुंचता है तो वो डीनेचर हो जाता है और वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे फैट लॉस में सबसे बड़ी रुकावट है। तो व्हाई नॉट यूज ऑलिव ऑयल। सेकंड, कि ऑलिव ऑयल के अंदर आपके हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि हार्ट हेल्दी हैं, और वो एट लीस्ट रिफाइंड होता है एज कम्पेयर टू वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की अगर आप बात करो तो ये डिफरेंट प्लांट सोर्सेज के ब्लेंड को जब आप निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो उससे ऑयल, तो आपको वेजिटेबल ऑयल मिलता है। ये प्लांट ब्लेंड्स कौन से हैं? सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉर्न वगैरह वगैरह। ये सारे प्लांट्स को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो इन सब की जो इम्प्योरिटीज़ भी जो होती हैं वो भी ब्लेंड होती हैं, तो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वेजिटेबल ऑयल में। प्लस इसके अंदर जो फैट्स हैं वो भी आपको हेल्दी फैट्स नहीं मिल रहे हैं, इसमें आपको हार्मफुल फैट्स मिल रहे हैं। और हार्मफुल फैट्स कौन से होते हैं? पॉलीअनसैचुरेटेड। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स आर हायर इन ओमेगा 6, और ओमेगा 6 की मिकदार अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज दे सकती है। जबकि ऑलिव ऑयल जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में रिच होता है, जो कि हमारे हार्ट को चाहिए, हमारे हार्ट के हेल्थ को चाहिए। प्लस वो विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। विटामिन के, विटामिन ई, ये विटामिन आपको वहाँ से मिलते हैं, और आपकी जो हार्ट की आर्टरीज हैं ये उसके लिए बहुत अच्छा है। तो कंसीडर यूजिंग ऑलिव ऑयल अगर आपको ऑयल से बनाना ही है, और ओनली यूज 1 to 2 tablespoons, दैट्स इट। मिस्टेक नंबर 2, और वो ये भी एक कॉमन मिस्टेक्स में से एक है, कि जब भी हम फैट लॉस करना चाहते हैं तो हम कार्डियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। तो गाइज, मैं कार्डियो के खिलाफ नहीं हूँ। आपकी बॉडी को कार्डियो की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। मैं इस चैनल पे अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो एम है वो मसल गेन करना है और साथ साथ फैट लॉस करना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। इस मेंटेनेंस कैलोरीज के टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज का
पता है तो आप उससे अगर कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली फैट लॉस होगा। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप कार्डियो कर रहे हो, कार्डियो एक्सेसिव कार्डियो कर रहे हो, तो आपको बहुत से इसके नुकसानात हो सकते हैं। आपका वेट तो ड्रेस्टिकली लूज होगा, लेकिन साथ साथ आप वीक फील करोगे, आपको ज्यादा खाने का दिल करेगा, क्योंकि रिसर्च स्टडीज में ये देखा गया है कि वो लोग जो कि फैट लॉस जर्नी में एक्सेसिव कार्डियो कर रहे होते हैं, वो ओवर ईट करने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है। तो हमने ये नहीं करना है, हमने अपनी कैलोरिक डेफिसिट में रहना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कार्डियो करने का बहुत शौक भी है तो आपको कोई जरूरत नहीं है 15-15, 20-20 मिनट, 30-30 मिनट, 1-1 घंटा भागने की और अपने हार्ट को एक्स्ट्रा एलिवेट करने की, हार्ट रेट बढ़ाने की। आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप रेगुलर ब्रिस्क वॉक पे भी करते हो तो वो आपको हार्ट बेनिफिट्स दे देगी। आपको जितने ज्यादा आपके उससे स्टेप्स इंक्रीज होंगे, आप उतना ज्यादा फैट बर्न करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है। अब हर बंदे की एज के हिसाब से उसका टारगेट मैक्सिमम हार्ट रेट डिफरेंट होता है। आपने 220 एक फिगर है, उससे अपनी एज को माइनस करना है। ये जो आपके पास फिगर आएगा, दैट इज योर टारगेट मैक्सिमम हार्ट रेट। अब इस टारगेट मैक्सिमम हार्ट रेट का 70 to 80% जो आप कार्डियो करोगे, जो आप ब्रिस्क वॉक करोगे, आपके हार्ट रेट को आप इतना एलिवेट अगर कर सकते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो कोई ज़रूरत नहीं है एक छोटा, डिफरेंट एजेस के लोग बस भागे जा रहे हैं, उनको कोई भी अपने हार्ट रेट के बारे में पता नहीं है। तो गाइज ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका हार्ट ओवर पंप होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी और आपने अपने हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं डालना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मॉडरेशन में रहो। 15 से 20 मिनट की अगर आप वॉक 3 दिन करते हो हफ्ते में, तो ये आपके लिए इज मोर देन एनफ फॉर फैट लॉस गोल्स। ठीक है। तीसरी फैट लॉस मिस्टेक्स जो हम देसी करते हैं वो ये कि एक स्पेसिफिक फूड ग्रुप को अपने डाइट से बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, चिकन, बीफ, फिश, ये नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ दाल रोटी पे आ जाते हैं। कुछ लोग फ्रूट्स खाना बंद कर देते हैं, रोटी खाना बंद कर देते हैं, चावल खाना बंद कर देते हैं, वो बाकी सीरियल्स पे या बाकी खिचड़ी इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। तो आपने किसी भी एक्सट्रीम डाइट को अडॉप्ट नहीं करना, आपने अपने एक बैलेंस्ड मील लेना है। अगर आप बैलेंस्ड मील नहीं लोगे तो आप बहुत से विटामिन एंड मिनरल्स जो कि आपको अदरवाइज इन वेजिटेबल से, फ्रूट से ये मिल सकते थे, उसमें आप डेफिशिएंट हो जाते हो। तो आपका फैट लॉस तो होता है, लेकिन आप ओवरऑल वीक नजर आते हो, आपकी आंखों के नीचे वो झुर्रियां पड़ जाती हैं, सर्कल्स पड़ जाते हैं, और आप ओवरऑल एक हेल्दी वे में वो फैट लॉस आपका नहीं होता। तो बैलेंस्ड मील क्या है? बैलेंस्ड मील का मतलब ये है कि आपकी कैलोरीज का 25 to 30% आपको प्रोटीन सोर्सेज से लेना है, उसके अलावा 15% आपको हेल्दी फैट से लेना है, और रिमेनिंग 45% आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से लेना है। और हेल्दी फैट्स में आपका क्या आ जाएगा? आपका चिकन ब्रेस्ट, वे प्रोटीन आइसोलेट, आपके लीन कट्स ऑफ बीफ और ग्रीक योगर्ट, ये सारे हेल्दी सोर्सेज हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आपके सीरियल्स हैं, सारे फ्रूट ग्रुप्स हैं, और आपके स्वीट पोटैटोज हैं, और आपके हेल्दी फैट्स में आपका ऑलिव ऑयल है, नट्स वगैरह हैं। ये सब चीज़ें आप बैलेंस करके खाओगे। और वेजिटेबल्स आप जितना मर्जी खाओ, उससे कोई भी नुकसान नहीं है। वेजिटेबल्स आपके हर मील में एटलीस्ट 25 ग्राम्स डेफिनेटली होनी चाहिए। चौथी फैट लॉस मिस्टेक, और मैं शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वन ऑफ द टॉप रीजंस कि हम फैट लॉस नहीं कर सकते, वो ये कि हम अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं करते। गाइस, आपको कैलोरीज को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने हेल्दी वे में फैट लॉस करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि इन्वेस्ट इन अ गुड किचन वेइंग स्केल। एक छोटा सा आपके पास एक स्केल होता है जो कि आप उसमें अपनी जितनी भी फूड आप खा रहे हो उसमें आप ट्रैक कर सकते हो। आप उसको पहले इसको टेयर करोगे, जीरो पे लेके आओगे, और जो भी आपने मेजर करना है वो आप उसमें डालो, और क्वांटिटी को देख कर खाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं ये नहीं कहता कि आपने इसको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियल स्टेप इज़ टू ट्रैक योर कैलोरीज। वो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं ताकि आप में एक डिसिप्लिन क्रिएट हो। आप 2 से 3 महीने ये करके तो देखो, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ओके, मैंने अगर दही खाना है, आप सिर्फ उसको देख के बता सकते हो कि ठीक है, ये दही की क्वांटिटी इतनी होगी और इसमें मुझे इतना प्रोटीन मिलेगा।
तो इट इज़ जस्ट टू मेक यू लिटिल बिट डिसिप्लिन। वंस आप यू गेट अ हैंग ऑफ इट, उसके बाद आप बेशक वो उस तरह से मेजर ना करो। और मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बताना जा रहा हूँ, उसके बाद आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका दिल नहीं कर रहा, आप कहते हो यार ये तो बहुत ज़्यादा काम बता दिया यार, कौन पूरी उम्र ट्रैक करता रहेगा खाने को, आप आसानी चाहते हो, आप ये आप थोड़ा सुस्ती आपको हो रही है, तो आप हैंड मूवमेंट से भी अपने खाने के पोर्शंस को डिसाइड कर सकते हो और एस्टिमेट कर सकते हो कि इसके अंदर कितने ग्राम प्रोटीन होगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी दावत में जाते हो और आपके सामने एक प्लेट एक खाना आता है और आपने देखना है कि इसके अंदर आपको कितना चिकन खाना है और कितना प्रोटीन उसमें हो सकता है। तो आप ये हाथ देख रहे हो ना, आपका जो पाम का साइज़ है इसके बराबर जो आप मीट ले रहे हो वो तकरीबन आप उतना ले सकते हो। और उसके अंदर अराउंड, और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, आपका जो पाम है इसके अराउंड, अगर आप, मैं चिकन ब्रेस्ट की मिसाल लूँगा, अगर आप लेते हो इतना बड़ा पीस तो उसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम आपको आपका वो चिकन ब्रेस्ट होगा। और उस 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट के अंदर आपको अराउंड 30 ग्राम्स प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो ये एक एस्टिमेट है। इसी तरीके से चावलों का एस्टिमेट क्या है कि आपकी जो फिस्ट है, आप मुट्ठी भर जो चावल लेते हो वो अराउंड आपके 70 ग्राम्स टू 80 ग्राम्स या 90 ग्राम्स के अराउंड बनेंगे। और उसके अंदर आपको तकरीबन 30 से 40 ग्राम कार्ब्स मिल जाएंगे। इसका फ़ायदा गाइस ये होता है ना कि आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा, अगर मैंने एक मुट्ठी भर चावल लिए हैं तो उसकी क्वांटिटी ये है और उसके अंदर इतने ग्राम प्रोटीन है। अब अगर आप 2 मुट्ठी भर चावल लोगे तो उसका ट्वाइस हो जाएगा, और 3 दफ़ा लोगे तो उसका थ्राइस हो जाएगा। तो आपको एस्टिमेट करना आसान हो जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा खा रहा हूँ, क्योंकि कितना ज़्यादा लेना है, ठीक है ना। इसके बाद फैट को कैसे एस्टिमेट करोगे? फैट्स में सबसे पहले मैं इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक आपके ऑलिव ऑयल्स या आपके लिक्विड फैट्स। तो लिक्विड फैट्स के लिए जो आपका थंब है, थंब की टिप, इसके बराबर आपको ये ऑलिव ऑयल लेना है। अब ये खुद सोचेंगे कितनी थोड़ी क्वांटिटी है कि आपके थंब के जो टिप वाला पोर्शन है इसके बराबर ही आपको तेल डालना है। इसके अलावा जो बाकी फैट सोर्सेज हैं जैसे कि बटर, पीनट बटर या आपके नट्स, तो वो आप कितना ले सकते हो? वो आप इस पूरे थंब के साइज के बराबर ले सकते हो। तो ये एक और वे है एस्टिमेट करने का आपकी प्रोटीन, कार्ब और फैट की क्वांटिटी को, अगर आपने वेइंग स्केल से ट्रैक नहीं करना। लेकिन आप एक बात ज़रूर याद रखें कि अगर आप जितना एक्यूरेट मेजर करेंगे उतने ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। वेइंग स्केल इज़ वेरी मच एक्यूरेट एज कंपेयर टू द हैंड एस्टिमेट्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट और टू द पॉइंट, टू द ग्राम अगर आप रिजल्ट्स चाहते हो तो वेइंग स्केल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और मैं रेकमेंड भी यही करूँगा कि आप वेइंग स्केल से ही स्टार्ट करें। और अगर आप एस्टिमेटेड रिजल्ट्स चाहते हो, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं चाहते हो, तो आप फिर एस्टिमेट कर सकते हो इस तरह से, तो फिर आपको रिजल्ट्स भी एस्टिमेटेड ही मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आप इस चीज़ का भी ख्याल रख रहे हो, ट्रैक भी कर रहे हो और आप कार्डियो भी आपने मिनिमाइज कर लिया, ऑयल भी कम कर लिया, लेकिन अब अगर आप जिम में पुश नहीं कर रहे हो और फैट लॉस भी आपने करना है, तो गाइज ये आपके लिए मसल मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कैटाबॉलिज्म में आ जाओगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपका उल्टा मसल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी बॉडी में आपने एक स्ट्रेस क्रिएट किया है, आपने कैलोरिक डेफिसिट में चले गए हो। तो आपको, जब आप कैलोरिक डेफिसिट में हो, तो आपके लिए जिम में अपनी बेस्ट एफर्ट देना बहुत क्रिटिकल हो जाता है गाइज। और आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको जिम में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी वजह से, मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे और जिम नहीं जाओगे। तो याद रखना, हमेशा अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी रखना, क्योंकि अगर आप खुद हेल्दी नहीं हो तो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हु विल स्टैंड अप फॉर देम, अगर आप ही हेल्दी नहीं हो। तो याद रखना, बचपन में हमने पढ़ा था ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो बिल्कुल सही था कि आप हेल्दी नहीं हो तो अगर आप बीमार हो, आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेशंस है, तो आपका सारा पैसा जो है ना वो आपका हेल्थ में ही जाने वाला है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ। उसके बाद जिम में पुश करना है आपको। जिम में पुश किस तरह से करना है कि अगर लेट्स से आप कंसिस्टेंट नहीं हो जिम में, आप एक दिन जिम जा रहे हो, इट्स गुड इनफ, ये आपका एक अच्छा माइलस्टोन है, बट बी कंसिस्टेंट। अगर आप 3 दिन जा रहे हो तो 3 दिन ही जाना है, बी कंसिस्टेंट एंड पुश फॉर मोर।
अगले हफ्ते आप 4 की ट्राई करो एंड देन 5 की ट्राई करो। जितना आपका स्केड्यूल अलाउ करता है गाइज, आप उसमें ट्रेनिंग करो और उसमें कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 3 दिन जा रहे हो, एक हफ्ता आप 4 दिन जा रहे हो, एक हफ्ता आप 5 दिन जा रहे हो, एक हफ्ता आप 7 दिन जा रहे हो। तो ऐसे नहीं, एक फिक्स स्केड्यूल रखो और उस पर कंसिस्टेंट रहो, तो फिर ही आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अपने प्रीवियस वर्कआउट को बीट करने की कोशिश करो। अगर आज आपने 15 केजीज वेट से आपने बेंच प्रेस किया है, तो अगले दिन आपका वो वेट इंक्रीज होना चाहिए। उसको 20 पे लाओ, उसको 25 पे लाओ और अपने आप को पुश करने की कोशिश करो। पुश करने के बहुत से तरीके होते हैं। वेट पुश नहीं कर सकते, ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जो कल आपने 6 रेप्स लगाई थी, तो आज आप 7 लगाने की कोशिश करो, 8 लगाने की कोशिश करो। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसी टेक्निक है कि जो सबसे वन ऑफ द की फैक्टर्स आफ्टर न्यूट्रिशन टू बिल्ड एंड कीप एंड और मेंटेन योर मसल, ये सबसे बड़ा की फैक्टर है जो कि आपको जिम में चाहिए ही चाहिए। इसके बगैर आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। अगर आज 10 रेप्स लगा रहे हो, आप एक हफ्ते के बाद भी 10 रेप्स लगा रहे हो, आप 2 हफ्ते के बाद भी 10 रेप्स लगा रहे हो, आप उसी वेट पर हो, तो मसल में आप स्ट्रेस तो क्रिएट कर ही नहीं रहे। मसल क्यों ग्रो करेगा? तो मसल को रीजन चाहिए ग्रो करने की। तो वो रीजन आपको एफर्ट करनी है, आपको बीट करना है प्रीवियस वर्कआउट, जिसके बाद आपको रिजल्ट्स तभी देखने को मिलेंगे। और उसके लिए गाइस क्रिटिकल है कि आप एक लॉग बुक अपने पास जरूर रखो। कोई शर्माने की बात नहीं है, डायरी लेके जाओ, ट्रैक करो कि आज आपने कितने रेप्स निकाले थे, और आपने तभी तो आप ये देख सकोगे कि ओके आपने अगले हफ्ते आऊंगा तो मैंने कितने रेप्स निकालने हैं। तो दैट इन्वेस्ट एंड कीप ट्रैक ऑफ योर वर्कआउट्स। एक एक चीज डिटेल से नोट करो। आपको किसी को आज कोई अगर आपको जिम में देख रहा है ना, आपने क्या पता उससे अगले दिन मिलना भी नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार तो नहीं है, आपने उसके सामने आप जवाब दे नहीं हो। आप अपनी फिजिक पे काम करो और ट्रैक करो और भूल जाओ दुनिया को कि कोई क्या कर रहा है। कीप ट्रैकिंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। अब देखो, इसके साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है कि आपका मसल मास इंक्रीज होगा। तो मसल मास जब आपका इंक्रीज होता है जिम में पुश करने के बाद, तो लोग जब स्केल पे आते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि यार मैं कैलोरीज भी कम ले रहा हूँ, मैं सब चीज़ें मेरी ठीक है, मैं जिम में भी पुश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट या तो उतना ही है या तो बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? तो गाइस, इसके लिए आपको ये जहन से कि ये चीज़ जहन में डाल दें कि वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क है। तो ये दोनों वर्ड्स आप इसका डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ लें। अब वेट में आपका मसल और आपका वेट ये दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। जो आपका फैट है वो सिर्फ आपके वो एडिपोज टिश्यूज हैं जिसमें आपका फैट स्टोर हुआ है। तो आपका मकसद उस फैट को बर्न करना है। आपका जो मकसद है वो आपके मसल को रिड्यूस करना नहीं है। तो अगर आपका फैट रिड्यूस होगा और आपका मसल गेन होगा, तो आपके स्केल पे आपको वेट ज्यादा दिखेगा, लेकिन वो आपका फैट लॉस हुआ होगा, वो मसल का वेट होगा। तो इसका तरीका क्या है कि अगर आपने स्केल पे आए हो, और हम लोग क्या करते हैं ना, स्केल पे आते हैं और देखते हैं कि आज मेरा वेट अगर 150 किलोग्राम है, अगले दिन मैं आया हूँ तो मेरा वेट जो है वो 152 है, तीसरे दिन आया हूँ तो मेरा वेट दोबारा 150 है। तो हम घबरा जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो तंग आके हम अपना जो जर्नी है वेट लॉस का, वो स्टार्ट करने से पहले ही इसको ख़त्म कर देते हैं कि नहीं यार भाड़ में जाए, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि मैटर ये करता है कि आपका जो वेट है वो ऑन द होल वीक उसमें उसका एवरेज कितना है। आपके वेट में डेली बेसिस पे फ्लक्चुएशंस होना कॉमन है। वो डिफरेंट वजह से हो सकती हैं, या तो आपने लास्ट नाइट पिज़्ज़ा खा लिया या ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ली, मे बी आपने नमक ज़्यादा खा लिया और आपके जिस्म के अंदर पानी उसने होल्ड कर लिया। ये बहुत सी रीजंस हो सकती हैं वेट फ्लक्चुएशंस की। लेकिन अगर आपका पूरे वीक का एवरेज वेट अगर ड्रॉप हो रहा है, दैट मीन्स कि यू आर ऑन ट्रैक वेट लॉस। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड आपका वेट वीकली एवरेज बढ़ रही है आपके वेट की, इसका मतलब ये है कि आप अभी भी कैलोरिक डेफिसिट में नहीं हैं और आपको अपनी कैलोरीज थोड़ी सी और रिड्यूस करनी पड़ेंगी वेट लॉस को सस्टेन करने के लिए। सातवीं मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो ये कि आप ज़्यादा लीन कट्स ऑफ मीट नहीं खाते, बल्कि देसीज क्या करते हैं कि प्रोटीन सोर्सेज को छोड़ देते हैं, वो दाल रोटी पे आ जाते हैं, ज़्यादा दालें खाते हैं या प्लांट बेस्ड सोर्सेज खाते हैं। तो
इसमें कोई बुरी बात नहीं है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें ये होता है कि दालें जो हैं वो प्रोटीन तो उनमें होता है, फाइबर भी उस पर होता है, लेकिन उसके साथ कार्ब्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। अगर आप 100 ग्राम दाल खाएंगे तो उस 100 ग्राम दाल के अंदर अगर आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और उसके साथ आपको 20 से 25 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। तो हमें प्रोटीन चाहिए ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट्स तो आप बहुत दूसरे सोर्सेज से भी खा सकते हो, आप फ्रूट से खा सकते हो और दिन भर और ढेर सोर्सेज हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के। लेकिन प्रोटीन गाइस, प्रोटीन आपका फ्रेंड है व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। उसकी वजह यह है कि आपके फूड आपके जो सोर्सेज हैं फूड के, उसमें प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा थर्मिक इफेक्ट होता है, विच इज़ 20 to 30%। अब थर्मिक इफेक्ट क्या है कि आपकी बॉडी को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाती है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स और आपके उसमें जो डाइजेशन में जो एंजाइम्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है आपकी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। जब ज़्यादा उनको काम करना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा एनर्जी बर्न करेंगे, और इन एनर्जी बर्न क्या है, ये इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है कैलोरीज। तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, तो इसलिए ज़्यादा प्रोटीन खाने से गाइस आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे और आपका ज़्यादा वेट लॉस होगा। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप फैट लॉस में आते हो तो उस वक्त प्रोटीन की इनटेक आपकी नॉर्मल डे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो आपको फैट लॉस करने में हेल्प कर रहा है, आपका मसल भी प्रिजर्व कर रहा है और आपका फैट लॉस में भी हेल्प कर रहा है। तो आपको लीन कट्स ऑफ मीट को प्रेफर करना चाहिए। ऐसे कट्स मत खाना जैसे कि बहुत से लोगों को ड्रम स्टिक्स खाने का शौक होता है या फिर चिकन लेग्स खाने का शौक होता है। तो सबसे पहले जब खाना आता है तो लोग कोशिश करते हैं कि हम जो लेग पीस है, जो इस तरह के पीसेस हैं कट्स हैं मीट के जो ज़्यादा पैलेटेबल हैं, मज़ेदार हैं, वो खा लेते हैं। तो आप उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें प्रोटीन है, चिकन लेग्स में या दूसरे कट्स ऑफ मीट पे प्रोटीन है, लेकिन उसमें भर भर के फैट भी है जो कि आपको नहीं चाहिए। आपको फैट लॉस में फैट की इनटेक को कम से कम करना है। आपकी सैचुरेटेड फैट की इनटेक 15% ऑफ योर होल कैलोरीज होनी चाहिए, जो कि बहुत कम है, तकरीबन 12 से 15 ग्राम है ऑन एवरेज। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको लीन कट्स ऑफ मीट जैसे कि चिकन ब्रेस्ट, जैसे कि बीफ फ्लैंक्स, बीफ के लीन कट्स, फैट फ्री ग्रीक योगर्ट, इस तरह की चीज़ें आपको खानी है ताकि आपको फैट कम से कम मिले और आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। वे प्रोटीन भी आप कंज्यूम कर सकते हो इसमें, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है। गाइस, आखिरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग इसको, वो है आपकी नींद। यस, दैट इज़ ट्रू कि अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे किस चीज़ की सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो मैं जनरली कोई भी सप्लीमेंट अननेसेसरीली रिकमेंड नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ा सप्लीमेंट जो आपके पास है वो है आपकी नींद। जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो आपको सोना है और उसकी रिकमेंडेड जो लिमिट है वो है 7 से 9 घंटे। ज़्यादा करोगे वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, अगर इससे कम करोगे तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। इसके डिफरेंट रीजंस हैं कि अगर आपने 7 से 9 घंटे के दरमियान नींद की है और अगर आप एक्टिव हो तो आपकी बॉडी नए टिश्यूज़ बनाती है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने की वजह से। आपकी बॉडी में जो ब्रेक डाउन हुई थी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग इंटेंस एक्टिविटी, आपकी बॉडी कैटाबॉलिज्म में चली जाती है, यानी कि वो मसल ब्रेक डाउन करती है। और जब आप सोते हो, उसको प्रॉपर नींद देते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, तो ड्यूरिंग स्लीप उसका रिपेयर मोड में बॉडी चली जाती है, यानी कि आपकी बॉडी एनाबॉलिज्म में चली जाती है, यानी कि वो मसल को रिपेयर करती है। और ओवर टाइम जैसे जैसे आप प्रॉपर आपका स्केड्यूल होगा, आप टाइम पे सोओगे, डेली 7 से 9 घंटे की नींद करोगे, तो ओवर द लॉन्ग टाइम दी स्मॉल थिंग्स विल ऐड अप और आप फील करोगे कि आपका मसल ग्रो कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे हो तो आपके कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे। ये एक हार्मोन है जो कि आपकी स्लीप के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने कम नींद की है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ता है तो स्टडीज़ में ये देखा गया है कि आपके हंगर लेवल्स भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होते हैं। और ऑफ कोर्स हंगर लेवल्स अगर आपके बढ़ेंगे तो आपका वेट गेन होगा, आपको फूड क्रेविंग्स होंगी। तो फिर देसीज क्या करते हैं, इसकी वजह से वो डेली 3-3, 4-4 कप चाय के, उसमें
इतनी चीनी ठूस के पी रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स फिर वेट गेन तो होगा। तो गाइज आपने इन तमाम फैट लॉस मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, और ये तमाम इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि मैंने आपको बताई है। एक एक चीज़, एक एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से आप एक भी फैक्टर आपके अंदर मिसिंग है तो आपके फैट लॉस में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, या फिर बहुत स्लो मिलेंगे, या फिर आप डिसअपॉइंट होंगे और आप ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।